Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे। एक बार जो कल एब्सेंट थे उनके लिए एक बार रिव्यू कर देते हैं पूरा। जीपी से मैं पूरा क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। जल्दी फास्ट मोड में रिवीजन करते हैं कल हमने क्या किया। बाकी तो आपको जब वीडियो देखोगे पूरा तभी आपको समझ में। जीपी का मतलब बताया आप ए आर। यहाँ पर सम की जगह रेशियो होता है, उसे आर बोलते हैं। जनरल टर्म ए आर की पावर n-1 एस एन इतने फॉर्मूले मैंने बताए। इनके ऊपर हम एक एक करके असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर। चलो तो ये मैंने दो तीन क्वेश्चन लिए थे। देन दो स्पेशल क्वेश्चन बताए, बोले रट लो, ये ऐसे ही होते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। CA5 का क्लास में कराया, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। देन मैं HA5 डिस्कस कर रहा हूँ। तो CA5 क्वेश्चन 7। CA5, थैंक यू शांतनु। चलो तो CA5 क्वेश्चन 7। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 9। तो उन्होंने बोला 9 टाइम द थर्ड टर्म। तो पहले बेटा उन क्वेश्चन को पढ़ो। उन्होंने क्या बोला, पांचवा टर्म तीसरे टर्म से 9 टाइम है। क्लियर हो रहा है चैतन्य बेटा? तो क्या मैं T5 बराबर 9 टाइम T3 लिख सकता हूँ? क्या मैं T5 बराबर 9 टाइम T3 लिख सकता हूँ चैतन्य बेटा? हाँ, तो उसके बाद T5 मतलब AR की पावर 4, T3 मतलब AR स्क्वायर, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर बराबर 9, मतलब आर बराबर +-3। अब उन्होंने इसके अलावा क्या दे रखा है? उन्होंने दे रखा है सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 6। सेकंड टर्म कितना है? 6 है। मतलब T2 मतलब AR बराबर 6 है। आर की वैल्यू 3 इसमें डाल दूं तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 से ही आंसर। अब तुम्हारा ये डाउट होना चाहिए, सर -3 क्यों नहीं लिया आर? क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी सीरीज नेगेटिव वाली नहीं दिख रही थी। तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने +3 पकड़ा, उसके हिसाब से ए निकाला। बोलो क्लियर हुआ चैतन्य? थैंक यू प्रतीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो CA5 तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, वरना हम HA5 स्टार्ट करते हैं। CA5 तक किसी का और कोई डाउट, कंफ्यूजन हो, आप एनी टाइम बोल सकते हैं। थैंक यू पार्थ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो तो यहाँ इसके बाद हम बात करते हैं HA5 के पहले 5 क्वेश्चनों में किसी का डाउट? HA5 के किस पहले 5 क्वेश्चनों में किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। HA5 के पहले 5 क्वेश्चनों में किसी का कोई डाउट? पांचवा। पांचवी में क्या बोला? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है। ये क्वेश्चन गलत है। जब मुझे लास्ट टर्म ही नहीं पता तो मैं थर्ड टर्म एंड से कैसे निकाल सकता हूँ? तो पांचवा क्वेश्चन रॉन्ग है। हो सकता है बुकलेट में अपडेटेड हो, बुकलेट में एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, बुकलेट में क्वेश्चन अपडेटेड है, 162 दिया हुआ है। दिया है 162, हमारे यहाँ नहीं दिया था, बुकलेट में दिया है। तो चलो हम कर लेते हैं। यहाँ से पहले आर निकालो, तो आर बराबर आएगा मेरे हिसाब से, आर बराबर आएगा 3। तो हमारा T3 फ्रॉम एंड क्या होगा? L अपॉन आर की पावर 2। तो L कितना है? 162 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से कितनी बार गया? एक बार। एक बार गया तो कैरी 7, 72 गया 18। तो आंसर डी। तो यहाँ पर 162 जब मानोगे तो उसके अकॉर्डिंग 18 आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया था तो आप नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो आंसर आ रहा है वो 18 आ रहा है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो तो डी ऑप्शन टिक लगाओ और आगे बढ़ो। 5 क्वेश्चन तक और कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछिए। 5 क्वेश्चन तक और कोई डाउट हो तो बोलिए। 5 क्वेश्चन। तीसरा। तीसरे में क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 12.5। सीरीज का कौन सा टर्म है जो 12.5 होगा? तो क्या लिखने का? ए आर की पावर n-1 बराबर 12.5। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ए की वैल्यू है 0.004 इंटू आर की पावर n-1 बराबर 12.5। आगे देखिए, आर की पावर n-1
आर कितना है सीरीज का, चलो अभी निकाल लेंगे यार। तो 0.004 से डिवाइड करना है तो 14500 डिवाइड बाई 4, मेरे हिसाब से इतना आएगा, डिवाइड बाई 4, 0.004 को फ्री किया तो 4, 3 जीरो आगे बढ़ा दिए, 4 से 12 3 बार, कैरी कुछ भी नहीं है, 1 बार, 1 10 10 बोले तो 2 बार, 10 में जब ये 2 बार गया, 10 में गया ये 2 बार, तो 10 में 2 बार कैरी 2, 20 बोले तो 5 बार। आर कितना है यहाँ से बेटा, तीसरे क्वेश्चन में आप आर निकालोगे तो आर आएगा 2/20/4, मतलब आर आएगा 5। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आर 5 की पावर n-1 बराबर, ये आ जाएगा 5 की पावर कितना, 4, तो n-1 बराबर 4 और n बराबर आ जाएगा 5। बोलो यहाँ तक क्लियर? किसी का डाउट हो 5 तक, और कोई डाउट? 5 तक और कोई डाउट? मानसी बेटा 5वां क्वेश्चन डाउट है क्या? चलो फिर से बता देता हूँ सर, पीछे भी दिया है, पीछे का भूल जाओ, हमको अपने आंसर पर भरोसा होना चाहिए, पीछे का भूल जाओ। जब टी थर्ड थर्ड फ्रॉम एंड पूछा है तो 9 से डिवाइड करके 18 ही आता है, ऐसा मेरे को बचपन में सिखाया गया था, मुझे कोई डाउट नहीं, आर की वैल्यू 3 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है 5वें में। थर्ड रिपीट, थर्ड में बेटा आर निकालो, 0.02 को जब 0.004 से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो कट करने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 20/4, आर की वैल्यू 5 आएगी, और लगाओ ए आर की पावर n-1, ए की वैल्यू 0.004 से डिवाइड किया 3125, कैलकुलेशन पार्ट एक बार खुद से करो। रुको, 3 4 5, यस गलती ये है कि यहाँ पर ये 5 आएगी, ये 5 आएगी तो ये 5 आएगा और ये 6 आंसर आ जाएगा। यस बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही, समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर? किसी का 1 से 5 में कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें वॉइस देने के लिए, कमेंट पढ़ने के लिए, इसमें पावर पॉइंट पे पढ़ाता हूँ ना तो नहीं आते। चैट आती है ना? तुम्हारे कंप्यूटर में होता है और किसी कंप्यूटर में नहीं होता ऐसा। ऐप आपने इंस्टॉल ही नहीं की हुई है, ऐप की है आपने? नहीं। हाँ, बिना ऐप के होता ही नहीं है, वो ब्राउजर से लेते हो आप? हाँ, ऐप से, किरण के पास ऐप इंस्टॉल करो, पॉप आउट हो जाती है चैट। ठीक है देखते हैं, बोलो यहाँ तक क्लियर? 5 तक और कोई डाउट? चलो 6 7 8 9 तक कोई डाउट? 8 और 9 कल के कराए हुए क्वेश्चन है, फिर से डाउट पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 और 9 दोनों क्लियर करूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, थर्ड टर्म ऑफ द जीपी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, मतलब उन्होंने बोला T3 बराबर ए स्क्वायर, देख लो पढ़ लो, टी थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो T3 बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए, उन्होंने जैसा बोला मैंने वही लगाया। अब क्या बोले, द सेकेंड टर्म इज 8, मतलब उन्होंने बोला ए आर बराबर 8, देन द सिक्स टर्म इज, तो क्या एक ही जगह आर स्क्वायर रख दूं तो यहाँ आर क्यू बराबर 8 हो जाएगा, और आर बराबर आ जाएगा 2, जब आर बराबर 2 तो ए बराबर आ जाएगा 4। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, मेरे को निकालना है T6, बोले तो ए आर की पावर 5, ए कितना है 4, आर कितना है 2 की पावर 5, तो ये ओवरऑल हो गया 2 की पावर 7, मतलब 128। बोलो 8वां क्लियर हुआ बेटा? श्रावरी बेटा 8th क्लियर? 8th क्लियर हुआ क्या? यस, तो आप बिल्कुल आराम से करिए, देखो 9th भी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, क्या बोला है, सम ऑफ द जीपी हुज कॉमन रेशियो 3 इज दिस, तो आर बराबर 3 दे रखा है और एस एन बराबर दे रखा है तुमको 346, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, फिर से बता दूंगा, एल बराबर 243, और मेरे को एन निकालना है, कहाँ पर कराया था ये चीज बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, कल ये क्वेश्चन में मैंने किसी में तो कराया था, इधर नहीं था, अगले एचए में था, दिखाता हूँ, HA6 के क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने ये थ्योरी आपको बताई थी, ये रहा 9, देख लीजिए, 9 में ये फॉर्मूला मॉडिफाई करके दिया था, LR-A/R-A, सर क्वेश्चन 6 का आंसर 6 आएगा। सर
क्वेश्चन 06 का आंसर 6 आएगा, लेकिन पार्थ कौन से असाइनमेंट की क्वेश्चन 6 की बात हो रही है? क्वेश्चन 6 का आंसर 6 HA5। HA5 में देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं 6 अभी इसके बाद डाउट ले लेता हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप SN के फॉर्मूले को इसमें वेरीफाई करते हैं और थोड़ा करते हैं। तो S बराबर फॉर्मूला होता है A, ब्रैकेट के अंदर R⁻n-1 अपॉन R-1, और ये वैल्यू कितने के बराबर दी है? ये वैल्यू उन्होंने बराबर दी है, ये वैल्यू उन्होंने बराबर दी है 364। यहाँ से जब इसे लिखोगे तो क्या आएगा? AR⁻n-1 इंटू आर, AR⁻n-1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर बोले तो 3-1 बराबर 364। यहाँ पर ए आपको पता नहीं है, यहाँ पर आपको ए पता नहीं है, तो ए को ए सॉरी, AR⁻n-1 क्या होता है? एल होता है। एल होता है मतलब 243। एल होता है मतलब 243 इंटू 3 माइनस ए बराबर 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 728। 728। तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो ए का आंसर आ रहा है वो कितना आएगा? ए को उधर लेके गए तो मेरे हिसाब से जो ए आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। ये इसको भी करके देखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 729। 24 3 72 29, तो मतलब ए बराबर 1 आएगा। जब ए बराबर 1 है तो एन कैसे निकालना बताता हूँ। एन निकालोगे एल से। ए कितना है? 1। आर कितना है? 3 की पावर n-1 बराबर 243। 243 का मतलब होता है 2 की पावर 3 की पावर 5। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 6 आएगी। बोलो क्लियर? 9 क्वेश्चन जितनों का डाउट था वो क्लियर? चलो छठवें क्वेश्चन को भी बोला था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। 10 टर्म ऑफ जीपी इज 9, मतलब AR⁻9 बराबर 9, और चौथा टर्म 4 है, मतलब AR⁻4 बराबर 4। क्लियर है? इन दोनों का रेशियो लो। रेशियो लोगे तो आएगा R⁻5। रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? R⁻5। 9 तो चौथा, 6 आना चाहिए डिफरेंस, यहाँ 3 आएगा तो R⁻6। R⁻6 कितना आ रहा है? तो R⁻6 यहाँ से निकल के आ रहा है 9/4। क्लियर है? 7 टर्म इज, अब मुझे ए का जुगाड़ तो करना पड़ेगा कुछ भी करके। तो क्या यहाँ से आर क्यू बराबर 3/2 हो जाएगा? अब तो मैं दे रखा है AR⁻4 बराबर 4। तो यहाँ से मेरी अगर ए की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ से AR⁻4 बराबर 4 में ए की वैल्यू 3/2 रख दो तो ये आएगी 8/3। चलो अब मुझे T7 चाहिए। T7 बोले तो AR⁻6। ए कितना है? 8/3। R⁻6 कितना होता है? 9/4। तो 4 से 2 बार कैंसिल, 3 से 3 बार कैंसिल। यस बेटा, 6 आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही है पार्थ बेटा। सर AR⁻n-1 एल कैसे? वेरी गुड। एल मतलब लास्ट टर्म, मतलब एनवा टर्म मानेंगे। SN का मतलब होता है लास्ट टर्म तक का सम। तो यहाँ पे जो TN है वह AR⁻n-1 होगा ना, जिसे हमने लास्ट टर्म एल के बराबर लिख लिया। क्योंकि ये समय पहले से लेके लास्ट टर्म तक का सम है ना, तो एन की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म। सर इफ वी मल्टीप्लाई T10 और T4, अगर T10 T4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहां से भी स्क्वायर रूट लेके आंसर आ जाएगा। यस, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरी अभी थोड़ी बाद में समझ में आएगी जीपी की। ये पॉइंट भी मैं लिखाऊंगा कि दो नंबरों के प्रोडक्ट से मिडिल टर्म कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 टर्म है वो चौथे और 10वें का मिडिल टर्म है। तो वो चीज भी आपको आगे समझ में आएगी। सर बेटा आपने अगर समझ लिया, कर लिया, वेरी गुड। बोलो किसी को यहाँ CA HA5 तक कोई डाउट? किसी को भी HA5 तक कोई डाउट? HA5 तक और कोई डाउट? किसी को भी HA5 तक और कोई डाउट? नो डाउट। CA6 तक कोई डाउट? CA6 तक कोई डाउट? CA6 में 8वां।
आठवां कल नहीं बताया था क्या? यस। आठवां देखो बेटा, आठवीं में उन्होंने सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म, तो मैंने सिक्स टर्म का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, थ्री टर्म का नीचे। पहले देखो उन्होंने जिसका रेशियो लेने को बोला उसका रेशियो समझ में आया, और ये दिया 152/125, उल्टा किया मैंने। भूमिका बेटा समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऊपर हमने छह टर्म का सम, नीचे थ्री टर्म का टर्म, तो R-1 से R-, हुआ ए से एस हुआ। अब आर की पावर सिक्स माइनस वन का एक फॉर्मूला याद कर लो, आर की पावर सिक्स माइनस वन जो होता है ना, वो R³ + 1 और R³ - 1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। ये फॉर्मूला लगाने के फायदे क्या है? R³ - 1 कट हो गया, R³ + 1 बराबर दिस, यहाँ से RQ लिया, R आ गया। क्वेश्चन में आर ही पूछा था, सीधा आंसर आ गया। और कुछ पूछा होता तो आर को ऊपर यूज करके ए निकाल लेते हो, बाकी जो कहानी चाहिए होती थी कर लेते हो। चलो, तो HCA5 तक और कोई डाउट? चलो, HA5 में कोई डाउट? HA5 में केवल फक्त 6 क्वेश्चन है। फॉर्मूला रिपीट, कौन सा फॉर्मूला रिपीट करना है बेटा? X⁻⁻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 ⁻
फॉर्मूला बचपन में पढ़ के आए हो, या गलती है उसे सही कर देता हूँ। क्लियर हुआ रंजीत बेटा? रंजीत बेटा क्लियर? यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आया है, इतना खतरनाक फॉर्मूला। चलो यहाँ पर एक और चीज आप देखते हैं, दूसरा HA5 में जितने भी डाउट्स हो जल्दी से पोस्ट करो। अभी तक दूसरे क्वेश्चन को डाउट पूछा गया है तो दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं, देख के डरने का नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखने का, क्वेश्चन में लिखने का ए कितना है 1, आर कितना है -1/3। एस एन पूछा है ना, तो एस एन बराबर होता है ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है? ए कितना है 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस ये आएगा -1/3 की पावर एन अपॉन 1 माइनस और -1/3। क्या नीचे आपको दिख रहा है 4/3 हो जाएगा, 4/3 का उल्टा हो जाएगा 3/4। लो भैया, ये क्वेश्चन के नाम पे दब्बा था, अगर कॉमन सेंस आपके साथ है तो। थर्ड, चलो थर्ड देख लो, ये तो दूसरा था, तीसरा भी देख लो। सिर्फ तीसरा, दूसरे में क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ए कितना है बच्चों 1, आर कितना है 2, एन पता करना है, एन पता करना है, तो एस बराबर कितना दे रखा है 1023 बराबर 1 × 2 की पावर n-1 अपॉन 2 - 1। अब खुद ही समझ लो 1023 बराबर 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n बराबर 1024। अब बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा। -1/3 कैसे आया, अगर ये किसी को डाउट हो तो बोलो, वो भी बताऊंगा। चलो छठवा डाउट है, छठवा देखो। सम ऑफ 6 टर्म 6, सम ऑफ 9 टर्म, sum of 6 term of the GPN is 9 times the sum of the थर्ड टर्म। तो देखो यही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में आठवां था, वो यही यहाँ पर सम ऑफ 6 टर्म। बोले तो ए आर की पावर 6 - 1, आर -1 को लिखो ना लिखो वो तो कटना है। ए इंटू आर की पावर 3 - 1 अपॉन आर प्लस 1, आर -1 बराबर 9 दे रखा है, ये इसके 9 टाइम है देखो। बोलो क्लियर हुआ मानसी बेटा? सॉरी, 3/4, यस गलत लगाया मैंने, ये होगा। मानसी यहाँ तक क्लियर। चलो आर माइनस से R-1 सा 1 से 1 सा, इसको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था पिछले पेज पे, वहां से इसको लिखो R³ - 1 R³ + 1 अपॉन R³ - 1। क्या आप आगे से कर सकते हो? क्या आर की वैल्यू 2 निकाल सकते हो? नोट करो। HA5 तक और कोई डाउट? चौथा, चौथा भी देख लो भैया। चौथे में क्या बोला है, फिफ्थ टर्म ऑफ द GP 32 एंड कॉमन रेशियो इज 2। आर दे रखा है 2 और जे दे रखा है 32, मतलब यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, बता रहा हूँ प्रियंका बेटा, 1 मिनट रुको, मेरा कुछ तो दिक्कत हो गया इसमें। हाँ सही है, ए आर की पावर 4
बराबर दे रखा है उन्होंने 32। ए निकालना, आर कितना है 2, तो 2 की पावर 4 बराबर 32। तो यहाँ से आपका ए आ जाएगा 2। अब मुझे सम ऑफ 14 एस 14 बराबर बेटा ये होगा 2 × 2 की पावर 14 - 1 अपॉन 2 - 1। कर लोगे आगे सॉल्व, कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए। 10 पावर होती है 1 या 24 × 16, तो 16 या समथिंग आएगा, फिर 32 या समथिंग आएगा इसका आंसर। तो 32 या समथिंग में बी आंसर है। आप इसे हिडन ट्रायल से भी कर सकते हो। अजी क्लियर? प्रियंका बेटा किसी और का और कोई डाउट हो तो बोलो। HF 6 तक आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। पांचवा क्वेश्चन छोड़ के आप जो पूछना है पूछ सकते हो। क्लियर? यहां तक जीपी समझ में आ रहा है सबको? चलो बताओ, मैं एक पोल लेता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें जो इजी जा रहा है या हार्ड जा रहा है या मीडियम जा रहा है। तो मैं एक पोल बनाता हूँ। अभी तक जो जीपी में पढ़ाया है, अगर उसे आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो तो आपको कैसा जा रहा है? इजी, मीडियम, और लास्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन हार्ड। और एक और बनाता हूँ वेरी हार्ड। चलो रिजल्ट भी पब्लिश करते हैं, देखते हैं अभी तक हमारे हिसाब से जी कैसा है। जीपी, ओनली जीपी के बारे में कमेंट करो कि अगर हम इसके बेसिक फंडामेंटल समझ में आए तो हमें कैसा लग रहा है। तो सारे बच्चे इजी और मीडियम मीडियम में आ रहे हैं, और इजी का काउंट ज्यादा है। एक दो को हार्ड जा रहा है क्योंकि उन्होंने शायद लेक्चर नहीं देखे होंगे पूरे। एक आध लेक्चर कल का हार्ड गया हो, निकल गया होगा, इसलिए एक बार समझने की कोशिश करो। एपी से आसान है। एपी को अगर आपने बेसिकली समझा होगा तो जिसको जीपी समझ में आएगी, जिसने एपी नहीं समझ में आया उसको जीपी समझ में नहीं आने वाली। तो ओवरऑल मीडियम निकल के आया है आंसर। मीडियम वालों का काउंट ज्यादा है। चलो सॉल्व करते हैं। CA7 स्टार्ट हो जाओ। CA7 क्लास में स्टार्ट हो जाओ। HA7 होमवर्क देंगे, करो। CA7 क्लास में स्टार्ट करो। HA7 होमवर्क देंगे। करिए, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, करिए। सर HA6 का 4, HA6 का 4 बताया तो बेटा ध्यान से सुनो। सुजल बेटा क्या बोला उन्होंने? फिफ्थ टर्म 32 है तो AR की पावर 4 बराबर 32। आर की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू 2 रखने के बाद 32। देखो आपको ये चौथा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? यहाँ मैंने कई सारी लाइनें की हैं। तो ये बराबर आ गया 2। ए बराबर 2 आने के बाद S14 का फॉर्मूला लगा दो बस। क्लियर? सुजल बेटा क्लियर? यस। नोट करना अभी आप। ये कोशिश करो कि आज तो नहीं हो पाएगी पूरी, कल पूरी होते ही ये PDF आपको मिल जाएगी। चलो CA7 करिए। CA7 स्टार्ट करो सारे बच्चे। क्या बोला अभी? बाप रे बाप, 120 मतलब 44 रुपया। हो गया लिस्ट? क्या डालू, जोमेटो? 58%। तुमको बोला था ना अच्छा खासा देखे जाएगा। 58% मतलब 7,500 से ऊपर। 116 पे हुआ है। मतलब 121 पहुंच गया ना। 24 पहुंच गया। 24 पहुंच गया। आगे गए बहुत। अभी वो नीचे आएगा देखना, अभी थोड़ी देर में आएगा नीचे। देखो आ गया 22 पे। अरे तो ऐसे तो चलता रहेगा। इसको मैं 100 रुपए पे खरीदूंगा। तो ना जा रहा है। 100 पे खरीद के दूंगा तुमको।
आप फॉर्मूले के डेरिवेशन को भूल जाओ श्रद्धा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। वैसे अगर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आया। ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, सॉरी, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। जब तुम्हारा जो इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है कि जब आप आर का एक से कम है और जब आर के ऊपर आप इनफाइनाइट लगाओगे, तो मतलब अगर 0.8 या ऐसा कुछ नंबर है जिसके ऊपर इनफाइनाइट पावर लगाओगे तो ये लगभग जीरो होता है। तो इसमें जो आर की पावर है उसे जीरो कंसीडर कर लिया गया है और फॉर्मूला आ गया ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर में आर की पावर एन को जीरो मान लिया क्योंकि आर एक से कम है। ये फॉर्मूले की कंडीशन थी। और एक से कम नंबर के ऊपर जब इनफाइनाइट पावर लगाओगे ना तो वो लगभग जीरो आ जाएगा। तो आर की पावर इनको जीरो कंसीडर करके ए अपॉन वन माइनस आर आ गया है। क्लियर? तो आप इस फॉर्मूले से ज्यादा काम करो कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे, वो ज्यादा जरूरी है। जितनी भी चीजें एडवांस के लिए जरूरी होंगी, जो डेरिवेशन मुझे लगेगा उसे मैं जरूर बताऊंगा, जिसका मैं काम लगने वाला होगा। जिसकी मुझे जरूरत नहीं लगेगी तो उसके लिए मैं बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करने वाला। चलो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। पहले क्वेश्चन में वन अपॉन वन माइनस, आप आंसर आज मैसेज नहीं कर रहे आज, क्या बात है? वन अपॉन 0.96। अब इसको के लिए क्या करोगे, पॉइंट को उठा के जीरो लगा लो, सी आंसर आ जाएगा। बोलो पहला हुआ सबका? पहला क्वेश्चन हो पाया? यस। बी, पहले का मेरा तो सी आया है, तुम्हारा बी कैसे आया? पहले क्वेश्चन का सी आया है मेरा, तो बी कैसे आया पहले का बेटा? अच्छा, चौथे का बी, क्या बात है, चार तक बात कर रहे हो। मैं दूसरे पे पहले पे ही हूँ, तुम चौथे क्वेश्चन तक जा रही है तो गलत बात है ना। चलो, दूसरे में एक इतना अपॉन वन माइनस हाफ, देख सकते हो क्या होने वाला है, तो हाफ माइनस हाफ वन। इतने खतरनाक क्वेश्चन है इनफाइनाइट के। इनफाइनाइट के नाम पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर निकालना है, तो पहले आप वाई बराबर निकालोगे तो आएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। जब आप वाई बराबर निकालोगे तो आएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y माइनस वाई एक्स बराबर x। तो y बराबर x कॉमन ले लो, वन प्लस वाई। तो यहाँ से तुम्हारे x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन वन प्लस वाई। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, एक अच्छे क्वेश्चनों में से हम काउंट कर सकते हैं। इसे हम एक अच्छे क्वेश्चनों में काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आएगा थ्री अपॉन वन माइनस अल्फा बराबर 45/8। यहाँ से सॉल्व करके जल्दी से अल्फा निकालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आएगा 15/8, 8 - 15, तो 7 - 15 बी। बहुत बढ़िया। तो सी ए बी, चार तक तो मैंने भी कर लिए। तो बस आप अब बोली बेटा एक क्वेश्चन आगे हो, मैं आपको जल्दी कर लूंगा। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज 9 और सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज 5। तो कॉमन सेंस लगाइए पांच में से, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ। चार क्वेश्चन तो फर्जी थे। चार में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन था ढंग का तो वो था थर्ड। अगर पहले चार क्वेश्चनों में बोला जाए कि ढंग का क्वेश्चन है कोई तो वो है थर्ड। ए बी बी ए, ए बी बी ए कहाँ से लगा रहे हो आंसर भाई? पांचवे का बी। तो पांचवे और छठवे क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस से करो। जिसने पांचवा छठवा कर लिया ना उसने सब कुछ कर लिया। जिसने पांचवा छठवा समझ लिया ना मतलब उसको जीपी समझ में आ गया, उसको जीपी कभी परेशान नहीं करेगा। दोनों ही बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट का सम 9 है, मतलब ए अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर ए। अब क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 5, मतलब ए इंटू वन प्लस आर इज इक्वल टू 5। क्या करो, दोनों साइड रेशियो ले लो। रेशियो से क्या फायदा होगा, ए से ए कैंसिल, तो ये आएगा वन अपॉन वन माइनस आर इंटू वन प्लस आर बराबर 9/5। अब क्या करो, उल्टा कर लो। उल्टा करेंगे तो आएगा वन माइनस आर स्क्वायर बराबर 5/9। इनको इधर लाओ, 5/9 को, तो 4/9। आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2/3। आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2/3। अब क्या करें सर, निकालना क्या है? कॉमन रेशियो ही तो निकालना है यार। हो गया क्वेश्चन का मजा। अब क्या बोला, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी 3,
और द फॉर्म बाई द स्क्वायर। इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है एक सीरीज तो ए आर स्क्वायर है, और जो दूसरी सीरीज है, छठवा क्वेश्चन, दूसरी सीरीज है वो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। स्क्वायर करना है सारे टर्मों का, तो सारे टर्मों का स्क्वायर कर दो। आपको अपनी आप समझ में आना चाहिए। दूसरी सीरीज ऐसी है, इस सीरीज का जो सम है ए अपॉन वन माइनस ए आर बराबर 3 दिया है, और ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, इसका सम भी 3 दिया है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, काट पीट करिए, अपने आप आपका आंसर आएगा। कैसे? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। डिवाइड करने से पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर। छठवा क्वेश्चन उस साइड है क्या? नहीं है। ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। कैलकुलेशन अगर सही से करोगे तो गारंटेड सही आंसर आएंगे, 9/3 ऐसा कुछ आएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक वन माइनस आर कैंसिल, तो वन प्लस आर अपॉन वन माइनस आर बराबर 3। यहां से आगे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यहां से आगे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। आर आने के बाद ए निकालो, ए के बाद आगे सॉल्व करो। 6 तक अगर आप सबके डन हो जाए तो बताइए। सर 4 नहीं समझा। 4 में बेटा पहला टर्म 3 और कॉमन रेशियो 4 है, अल्फा है। पहले आप ये देखो, सीरीज का पहला टर्म 3 और कॉमन रेशियो अल्फा है कि नहीं? शांतनु बेटा, शांतनु डलवी, यस। तो क्या मेरा एस ऑफ इनफाइनाइट कितना आएगा? 3/1 - अल्फा आएगा। ए अपॉन वन माइनस आर, फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, तो 3/1 - आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा तुम निकालो। अब ये क्लास 5 का क्वेश्चन बन गया है। 11वीं क्लास में जो पढ़ाना था वो इतना था। अब यहां से आगे सॉल्व करना तुम्हारा काम है। इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे। क्लियर? अब यहां से आगे सॉल्व करना क्लास 5 का प्रॉब्लम है, क्लास 11वीं का नहीं है ये। अब बोलिए भाई, 6 तक किसी को और कुछ पूछना है? बाकी लोग जिनके पास बुकलेट आगे करते रहे, बाकी लोग पीडीएफ से करते रहे। जहां तक मुझे, जब तक अपडेट नहीं मिलेगा कि 6 तक सबका हो गया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ भाई। 5 वाला नहीं समझा? चलो 6 न्यू पेज। चलो 5 और 6 को नए पेज पर दोबारा ले लेते हैं, ठीक है? 5 और 6 को नए पेज पर दोबारा ले लेते हैं।
चलो 5 और 6 को एक बार दोबारा देख लीजिए सारे बच्चे, 5 और 6 दोनों को। पांचवा बोला सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज 9। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 9 मतलब a/1 - r = 9। आप सिंपल भाषा में समझो, सम बोला तो a/1 - r, क्लियर है। एंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a × 1 + r = 5। अब मैं क्या इन दोनों को डायरेक्ट रेशियो ले सकता हूँ, तो a से a कैंसिल, तो ये आएगा 1/1 - r, और 1 + r भी इसी के नीचे लगा रह जाएगा बराबर 9/5। तो बेटा ये अगले स्टेप होगा 1/1 - r² बराबर 9/5। यहाँ से आगे ऊपर करेंगे तो 1 - r² बराबर 5/9। यहाँ से आगे जिसका ये डाउट है पांचवा खुद करे, मैं नहीं करूंगा। डू योर सेल्फ। क्लियर? क्लियर? चलो छठवे की बात कर लेते हैं। छठवे में क्या बोला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 3। मतलब सीरीज अगर ए आर ये ऐसी अगर सीरीज है, तो यहाँ पर a/1 - r की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। अगर सीरीज में क्या बोला है कि सम ऑफ द, अच्छा फिर क्या बोला, विच इज फॉर्म बाय द स्क्वायर्स ऑफ द स्टम्प। अगर सारे टर्मों का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या सारे टर्मों का स्क्वायर करके ऐसी सीरीज दिखाई देगी जिसका सम के लिए पहला टर्म a² और जिसका कॉमन रेशियो r² आएगा, ये भी 3 है। अब मुझे ये दोनों सॉल्व करनी है, तो क्या मुझे पहले इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए, तो क्या इसका स्क्वायर a²/1 - r का होल स्क्वायर बराबर 9, बोलो इतना आ जाएगा। हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का जब रेशियो लूं तो मेरा a² की छुट्टी हो जाए, ताकि मेरे a² की छुट्टी हो जाए। और यहाँ पे जो 1 - r² है, इसे मैंने फैक्टरों में खोल दिया, 1 - r और 1 + r। मैंने जो 1 - r² था इसका फॉर्मूला नीचे खोल दिया बराबर 9/3। तो a² से a² कैंसिल, 1 - r से 1 - r कैंसिल, तो ऊपर 1 + r ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 1 + r/1 - r बराबर 3। यहाँ से आगे खुद करो। अब मैं इस तरीके पर आना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है कि कैलकुलेशन पार्ट आप करो, वरना जब आप कैलकुलेशन भी अगर मेरी टापोगे तो आपको कैलकुलेशन कब आएगी। तो आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं केवल लास्ट स्टेप तक जाऊंगा, वहां से आगे आपको करना है। बोलो 5 और 6 क्लियर हो गया सबको? अभी ऐसा कोई है जिसको 6 तक डाउट है तो बता सकता है। चलो आगे करिए, 7वां 9वां 10वां। मैंने 3 क्वेश्चन क्रॉस करा दिए थे, उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। चलो तो देख करिए 7वें से सॉल्व। 7वें में भी क्या बोला, यही बोला है 20, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है। 6 का a/1 - r दिया है 20, स्क्वायर कर दिया मतलब a का भी स्क्वायर कर दिया, r का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 100। पहले वाले का स्क्वायर करके डिवाइड करो, 7वां हो जाएगा। डुप्लीकेट ऑफ 6, 7वें को मैं कैटेगरी डालूंगा डुप्लीकेट ऑफ 6। चलो नाइन्थ को बताऊं, तो नाइन्थ में क्या बोला है कि हमारा सेकंड टर्म 2 है, मतलब ar बराबर 2 है। a/1 - r है, वो कितना है 8। दोनों को डिवाइड करो, r निकालो a निकालो। दोनों को डिवाइड करोगे तो पहले r आएगा तो a आएगा। चाहे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से r बराबर 2/a, ये वैल्यू निकाल के भी इसके अंदर रख देना, तो ये भी तरीका काम करता है। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से r की या a की वैल्यू निकाल के जब इसमें पुट करेंगे तो ये वाला तरीका भी यहाँ पर काम करता है। तो आप किसी भी तरीके से करो। प्री, ये लो भैया प्री।
क्लियर हुआ पार्थ? आगे बढ़ूं? पार्थ क्लियर? यस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोग सातवें का मैंने आपको तरीका बताया है, पहले का स्क्वायर करके डिवाइड करो, हो जाएगा, कोशिश करो। या फिर आप एक तरीका ये भी लगा सकते हो, यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी 20 × 1 - r, इसे भी आप ए स्क्वायर की जगह पुट कर दो, तो ये तरीका भी काम करता है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप पेन तो चलाओ, यहाँ से अगर एक ही वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, यहाँ अगर एक को निकाल के भी पुट करोगे तो ये तरीका भी काम करता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करो, सारे क्वेश्चन होंगे। कंसीडर द जीपी फर्स्ट टर्म इज कॉमन रेशियो आर एंड इट्स सम इज 4। सम इज 4 बोले तो 1/1 - इक्वल टू 4। जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, जब स्पीड से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। द सेकेंड टर्म इज 3/4, मतलब ए आर बराबर 3/4। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि चौथा टर्म, पांचवा टर्म, दूसरा टर्म, 10वां टर्म, इसका मतलब क्या होता है, इसे ए आर में कैसे लिखते हैं। सम इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, सम ऑफ 5 टर्म का क्या मतलब, सम ऑफ 20 टर्म का मतलब क्या होता है, इसे फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, वो अगर आपको समझ में आ गया मतलब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। नोट करिए, यहाँ तक नोट होते ही मुझे इन्फॉर्म करो। कंप्लीट हो जाए 10 तक तो बताइए, 9 तक बता दिया है, 10वें का सबका हिंट दे दिया मैंने केवल सबका हिंट दे दिया है, आगे करना तुम्हारा काम है। डन हो जाए तो बताइए। सर 7th एक्सप्लेन करो। 7 में बेटा शांतनु आप पहले खुद से पूछो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। सन 20 का मतलब A/1 - r 20, इतना समझ में आता है। सन 20 का मतलब है A/1 - r इक्वल टू 20। पहली लाइन क्लियर हुई क्या? पहली लाइन क्लियर? यस। फिर उन्होंने दिया है देन सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो क्या भाई A²/1 - r² आएगा, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने पिछले पेज पे किया था सीए के अंदर। अब क्या करो, ऊपर से ए की वैल्यू निकाल लो, 20 × 1 - r, ऊपर से ए की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20 × A - r, 1 - r। अब ये वैल्यू ए स्क्वायर की जगह पुट कर देना। अब फिर बचपन में जो मैथ सीखा है उसे यूज करके आर की वैल्यू निकालना, कैसे वो भी बता देता हूँ चलो। तो ए स्क्वायर की जगह आएगा 400, 1 - r का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 - r, 1 + r, बराबर कितना दिया है 100। क्लियर? 1 - r से 1 - r कैंसिल, 100 से ये दो कैंसिल, तो ये आ गया 4 × 1 - r बराबर 1 + r।
इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा 5R, इधर हो जाएगा 3, तो R आ जाएगा 3/5। तो कौन सा क्वेश्चन निकालना क्या है, कॉमन रेशियो 3/5। बोलो समझ में आया। करिए बाकी। आठवां नहीं करना है क्योंकि आठवां CA HA 11 12 का है, अभी का नहीं है, उसमें अभी टाइम लगेगा। क्लियर, कोई डाउट कोई समस्या अगर लग रही है तो बताएं। सबका डन, दस्तक। जिनका दस्तक पूरा डन हो चुका है ये असाइनमेंट वो अपना HA कर लें बैठ के, क्योंकि घर से उनका टाइम बचेगा। मैं एक पोल ले लेता हूँ आपका, अगर कंप्लीट हो गया तो मैसेज करो डन, अभी आपका चालू है तो मैसेज करो नो। तो आपका डन हुआ है कि नहीं, मैं इसे पोल के थ्रू जानना चाहूंगा। अगर आपका ये CS 8 का ये CA कंप्लीट हो गया तो यस, नहीं हुआ है तो नो। क्लास में 90 से ज्यादा बच्चे हैं, कम से कम 90 कमेंट के अलावा 80 कमेंट तो आ जाए कम से कम। अभी 50 कमेंट आए हैं, बाकी 40 लोग यहाँ क्या बारात में आए हैं क्या। अभी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, और 20 बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। 20 बच्चे ऐसे भी हैं क्योंकि उन्हें कमेंट करने में दिक्कत है। तो करिए बाकी लोग, जो कंफ्यूजन लग रहा हो, 7 8 9, 7 9 10 पूछिए। पिछली पेज पे भी कुछ देखना हो तो बताइए। बाकी लोग अपना HA कर लो, उनका घर से टाइम बच जाएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का डाउट हो तो बोलो। मैंने अपनी तरफ से जितना सफिशियंट टाइम हो सकता था हो गया होगा। 20 लोगों ने लिखा था अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद है उन 20 में से 10 12 लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी भी कोई बाकी है क्या, वरना मैं आगे बढ़ूं। क्या मैं आगे बढ़ूं अब। सर 10th का बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है।
बोला सम दिया है उन्होंने 4, और बोला सेकंड टर्म 4 है। यही है, इंग्लिश पढ़ के आपको इतना समझ में आया? तो सेकंड टर्म ए आर बराबर 3/4 है, और ए अपॉन 1 - आर 4 है। क्लियर? तो प्रतीक बेटा क्या करो, ये आप क्या सोच के डाउट पूछ रहे हो, मेरे को भी समझ में नहीं आया। एक मिनट, कुछ तो हो गया कंप्यूटर को, क्या हो गया? एक मिनट दीजिए, कंप्यूटर को कुछ तो हो गया। मुझे लग रहा है सारी मेहनत ना बेकार जाए जो अब तक लिखा है। हैंग। चलो, शुक्र है रिकवर। तो एक काम करता हूँ, मुझे पहले इतना सेव कर देना चाहिए, नहीं तो अगर ये चला गया तो फिर आपको पीडीएफ कहाँ से दूंगा। एक मिनट दो बेटा, 10वां बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 9th भी बताता हूँ, एक मिनट दीजिए। कंप्यूटर को कुछ तो हुआ है, पहले मुझे इसे सब कुछ सेव कर दे दीजिए। पहले मुझे पूरा सेव कर लेने दीजिए, अगर बाद में रिकवर नहीं हुआ तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। और देख लो, आया ही नहीं, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ होगा। एक मिनट का टाइम दीजिए, कंप्यूटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं बंद करके चालू करता हूँ। आपको 9 10 बताऊंगा, डोंट वरी। तो पहले कंप्यूटर महाराज को सही होने दो। मुझे लग रहा है पावर पॉइंट का इशू है, बाकी कंप्यूटर में कुछ नहीं है। HA7 ही पूरा गायब हो गया है, वाह। तो कुल मिला के बात ये हुई कि HA7 गायब, तो CA7 है, HA7 हो गया गायब। ठीक है, HA7 का 9 10, बाकी तो आपका डिस्कस कर ही दिया था मैंने। सॉरी, CA7 ही कर रहे थे ना हम लोग। यस। चलो, फाइनली रिकवर। मैं बता देता हूँ, 9th और 10th का अगर आंसर गलत आ रहा है तो 1 मिनट दीजिए, कर देता हूँ। तो A/1 - R = 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। और AR बराबर 3/4, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है A बराबर 3 और R बराबर 1/4। ऑप्शन में है क्या? बी आंसर। तो आंसर अगर पीछे आगे पीछे गलत हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी रख के देखो तो यहाँ से क्या आएगा, चलो डिवाइड करो दोनों को। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा R/A/1 - R बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3/16 हो जाएगा। तो ए से एक कैंसिल, R × 1 - R बराबर 3/16। तो तुम जो R 1/4 कह रहे हो वो इतना यहाँ से निकल के आ जाएगा। R 1/4 जब यहाँ रखोगे तो A बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी है। अगर पीछे कुछ और दिया हो तो प्लीज सारे लोग करेक्ट कर लीजिए। क्लियर? चलो, 9th को बता देता हूँ।
आर की जगह 2i ए रख दीजिए, तो ए अपॉन, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है नाइन्थ में, केवल ए निकालना है, तो ए अपॉन 1 - 2i ए बराबर 8। तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर अब बराबर 8a - 16। कैलकुलेशन आप करिए कैसे, ए स्क्वायर अपॉन a - 2 बराबर 8, कैलकुलेशन कर लो समझ में आएगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर -8a प्लस 16 बराबर 0। तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये a - 4 का होल स्क्वायर है। तो नाइन्थ का जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है, अच्छी बात है, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं ये काम भी तो मैं खुद कर सकता हूँ। स्क्रीन नहीं दिखना मतलब मेरे कंप्यूटर का इंटरनेट ना आना। इसका एक ही रीजन होता है कि मेरे कंप्यूटर का जो इंटरनेट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। दीजिए 1 मिनट, स्क्रीन भी लाएंगे, सब काम करेंगे। अच्छा खासा क्लास चल रहा था 1 घंटे से, पिछले 5 मिनट में मूड खराब हो गया पूरा। स्पीड टेस्ट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कमेंट तो आ रहे हैं, यहाँ से स्क्रीन शो अप भी जा रहा है बट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। नाउ विजुअल, विजुअल है क्या सबको? मेरे को तो विजुअल नहीं है मेरे मोबाइल में। यस, अब थोड़ा विजुअल हुआ। अब लग रहा है मुझे कि आपको भी विजुअल हो रहा होगा। यस नाउ विजुअल, मतलब इंटरनेट आ रहा है बराबर। चलो तो समझ लेते हैं 9 10 को फिर से। मेरा, मैं नहीं दिख रहा हूँ चलेगा, लेकिन स्क्रीन दिखनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए अपॉन 1 - R = 4। यस, अब अगर आपको विजुअल नहीं है तो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग रिज्वाइन करें। अगर आपको अब विजुअल नहीं है तो प्लीज इंटरनेट को करेक्ट करें, जियो के इंटरनेट का प्रॉब्लम है। स्क्रीन नहीं विजुअल है प्लीज बैक करो, ज्वाइन करो। अगर आपको स्क्रीन नहीं विजुअल है बैक करो, ज्वाइन करो। क्या? सुपर थर्ड क्लास? सुपर थर्ड क्लास ना? हाँ बैक करो और ज्वाइन करो। हाँ यही मेरे साथ भी हो रहा है। और मेरे मोबाइल पे स्क्रीन दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा हूँ। प्लीज सारे बच्चे जिनको नहीं दिख रहा है बैक करो, ज्वाइन करो, मैं वेट करूंगा आपका। जियो का इंटरनेट का थोड़ा इशू है। चलो ऑल विजुअल। तो प्रतीक बेटा 10th क्लियर। जिनका 10th और 9th डाउट था अभी भी रह गया है, देख लो एक बार सॉल्यूशन। और बोलो 9th और 10th में अभी भी कोई डाउट हो तो बोलो। अभी भी कोई डाउट बोलो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा A = 4।
सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, यस अब क्लियर है। चलो सबके आंसर आगे 9 10 के, आगे बढ़ा जाए। हमने काफी टाइम दे दिया है, उम्मीद है सबने सॉल्व कर लिया होगा, अगर फिर भी रह गया तो उसके लिए घर से होमवर्क मान ले वो। चलो, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान से लिखें। क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूरी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, इफ pth qth rth term is pth qth rth term of gp are x y z। बोला है कि आपके पीवे क्यूवे आरवे टर्म और जीपी के एक्स वाई जेड है इन क्लास वर्क बुक ना। हाँ, तो ये क्लास बुक में ही करना है, जो नोट्स लिखा है वहां पे। यहाँ पर एक अच्छा सा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की, कहाँ है, और आपको गिवन है एक्स माइनस क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू बराबर के। अगर ऐसा गिवन है तो के की वैल्यू बताओ। देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को करके देगा मुझे। हो जाइए शुरू। हो जाइए शुरू। देन नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि पीवा क्यूवा आरवा टर्म ऑफ जीपीआर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगर ये एक रिलेशन दिया है जिसकी हेल्प से हमें के निकालना है, मतलब आप ऐसे समझो, पीवा टर्म का मतलब ए आर की पावर पी माइनस वन बराबर एक्स दे रखा है, ए आर की पावर क्यू माइनस वन वाई दे रखा है, और ए आर की पावर आर, सॉरी, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर माइनस वन बराबर जेड दे रखा है, इसे कैपिटल आर मान लो, वरना आपको कंफ्यूजन बहुत होने वाला है। आर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ कैपिटल आर लिख दिया है। तो सब पहले समझ में आया कि एक्स वाई जेड क्या है, समझ में आया एक्स वाई जेड कितना है। चलो करके देखते हैं। तो ए की जगह आएगा ए, तो ए की पावर हो जाएगा कितना, क्यू माइनस आर, और आर की पावर हो जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, क्लियर। इंटू वाई की जगह क्या आएगा, वाई की जगह आएगा ए की पावर कितना, आर माइनस पी
इंटू आर की पावर आएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू जेड की जगह आ जाएगा ए की पावर पी माइनस क्यू इंटू आर की जगह आ जाएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू के। तो जब मैं सारे ए को मल्टीप्लाई करूँ तो ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। क्लियर। ऐसी आर की जो भी पावर आए निकाल लेना। तो सॉल्व करके ये आप बचपन में पढ़ने ना, ये स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे यहाँ जो भी आएगा वो स्वाहा 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 स्वाहा। तो ए की पावर जीरो इंटू आर की पावर जीरो के की वैल्यू आएगी। किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वन होती है, नोट कर लो। ए नहीं आएगा बेटा, ए की पावर जीरो वन होता है, के की आर की पावर जीरो वन होता है। तो वन इंटू वन वन होता है। बोलो क्लियर। आगे बढ़े। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। डन। चलो आगे हेडिंग डालिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 20 मिनट बचे हुए हैं, तो इसमें इंट्रो जीपी का थोड़ा बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं। कल हम जीपी को फिनिश कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी तो तुम पे डिपेंड करेगा सर। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आज जीपी खत्म हो जाएगी कल तक। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। चलो प्री स्लाइड लो भैया, पहले प्री स्लाइड देख लो। डन। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। द फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं? एपी से दो क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो इसका खुद का आता है, और एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल या किसी भी चैप्टर के साथ मिक्स होकर आता है। तो एपी के दो क्वेश्चन, सॉरी एपी नहीं, सॉरी पूरे सीरीज से हमें दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, जेई मेंस के हर पेपर में मिलते हैं। क्लियर। मिनिमम दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, एक से दो। एक तो बिल्कुल बस्ट केस है कि कितना भी थर्ड क्लास पेपर बनाया जाए एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, और दो क्वेश्चन तक इससे आ जाते हैं। कभी कभार तीन भी होने के चांसेस रहते हैं अगर वो बाकी क्वेश्चनों के साथ कंबाइंड बनाएं तो। क्लियर। इसका इंडिविजुअल एक तो पक्का है, और आप दो क्वेश्चन आप मिनिमम मान के आप काम करिए इस चैप्टर पे। तो जीपी में क्या बोला मैंने, मान लो उन्होंने बोला ए बी सी आर इन जीपी। उन्होंने अगर आपको तीन टर्म जीपी में, आपको जैसे एपी के लिए याद कराया गया था टू बी बराबर ए प्लस सी, ऐसे यहाँ भी कुछ ऐसा है जो आपको याद करना है। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? कॉमन रेशियो आएगा बी बाई ए या फिर सी बाई बी। बोलो आएगा। T2 अपॉन T1 से आएगा बी बाई ए, और T3 अपॉन T2 से आएगा सी बाई बी। तो यहाँ से मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो आ रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। तो उम्मीद है पहला आप रिजल्ट याद कर लोगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ जीपी। ये हमारी कंडीशन की, जीपी की कंडीशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। तुमसे अगर ऐसे बोले ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, ऐसे वर्ड अगर वो यूज करे तो ए को मान लो वन, बी को मान लो दो, सी को मान लो फोर। क्लियर है। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां भी वन टू फोर से काम हो जाएगा। चाहे तुम्हें और लगा के ऐसे भी बोले कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, तब भी आपको कुछ नहीं करना है। वहां भी ए बराबर वन,
बी बराबर 2 और सी बराबर 4, ये चल जाएगा। अगर तुमसे ऐसे बोलता है कि रूट ए कॉमा रूट बी कॉमा रूट सी आर इन जीपी, तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ थोड़ा 4 ले लो ताकि स्क्वायर रूट निकल के आए, और सी की वैल्यू आप 16 ले लो। क्लियर? क्या आप मेरी भाषा समझ में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करा जाए, आगे बढ़ते हैं। इसका भी प्री दिखाना है क्या बेटा? लो भैया प्री। आपका तो डन हो गया, लेकिन मेरा कंप्यूटर फिर से हैंग हो गया। रुकिए अब 1 मिनट। कल मुझे लग रहा है नई फाइल पे पढ़ना पड़ेगा। इस फाइल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फाइल के दिन हो गए, लग रहा है हैंग हो रहा है उस हिसाब से। मेरा जो टारगेट था आज का वो पूरा नहीं हो पाया। मैं इसको फिलहाल यहीं बंद कर रहा हूँ, नई फाइल ले रहा हूँ। दिन पूरे हो गए इस फाइल के। 10 मिनट का लेक्चर हो जाए बस अच्छे से। चलो, तो दो प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। एक काम करता हूँ, मैं यहीं की इसी के पैड पे पढ़ा देता हूँ 2-3 प्रॉपर्टी। आप मैनेज कर लोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलो तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। इस पर दिख रहा है सबको? तो प्रॉपर्टी नंबर 3। तो दो प्रॉपर्टी अभी तक मैंने बताई। तीसरी प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी एपीए ए, जीपीए ए, ए आर, ए आर स्क्वायर,
डॉट 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 डॉट, ये मान लो आपकी कोई जीपी है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या, किसी नंबर के से मल्टीप्लाई मारा। मैंने इसमें अगर किसी नंबर के से अगर मल्टीप्लाई मारा तो ये सीरीज क्या है, ए के आर स्क्वायर ऐसी हो जाएगी। तो क्या आपकी ये सीरीज जीपी में है या नहीं, पहली चीज बोलो, समझ में आया, ये सीरीज जीपी में है या नहीं। दूसरा, अगर मैं किसी भी जीपी को अगर के से डिवाइड करूं तो ये आएगा ए वाई के, ए आर वाई के, ए आर स्क्वायर वाई के, डॉट 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 डॉट। तो क्या ये भी जीपी में आएगी कि नहीं, बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अगर मैं क्या करूं, हर एक टर्म के ऊपर एन पावर लगा दूं, एन पावर का मतलब उसका स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, दोनों एग्जांपल दे देता हूं, स्क्वायर का भी क्यूब का भी, और सीधा बोलूं तो एन का भी, मतलब एन पावर लगा दूं, मतलब मैंने ए स्क्वायर आर की पावर 4, जैसा कि अभी इनफाइनाइट जीपी में ऐसा देखा था, क्यूब करेंगे तो ए क्यू आर क्यू, ए क्यू आर की पावर 6, मैंने सारे टर्मों का क्यूब कर दिया। अगर एन पावर लगाऊं मैं सबके ऊपर तो ए की पावर एन आर की पावर एन, ए की पावर एन आर की पावर 2n। तो आप देखोगे जितनी भी ऐसी सीरीज आएंगी ये सब भी जीपी में रहेंगी। आप देखोगे ये सब कहाँ था, अगर आप बोलोगे सर एपी में भी था ये सब, तो नहीं था। एपी में मल्टीप्लाई वैलिड था, डिवीजन वैलिड था, बट वहां सबके ऊपर एनएथ पावर वैलिड नहीं थी। याद आ रहा है आपको, आपको याद होगा एपी में किसी सारे रूटों के ऊपर एनएथ पावर वहां पर वैलिड नहीं थी, पर यहाँ पर वैलिड है। बोलो क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, वहां पर मैंने एक और लिखाया था, अगर हम दो सीरीजों को ऐड करें तो रिजल्टेंट सीरीज एपी में रहती है, बट यहाँ पर इसका उल्टा है। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इफ मल्टीप्लाई टू जीपीस टू जीपीस then then resultant then resultant नहीं समझा, बताता इफ भी मल्टीप्लाई दो जीपीस देन रिजल्टेंट सीरीज, समझाता हूँ बेटा, आल्सो इन जीपी। चलो, आपको नहीं समझ में आया बेटा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शांत रहो बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर लगाया, मतलब सारे जो इतने भी जीपी थी स्टार्टिंग में सबके टर्मों के ऊपर स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4, चाहे 3 पावर लगा दो चाहे एन पावर लगा दो, मतलब कितनी भी पावर लगा दो सीरीज तब भी जीपी रहती है। यहाँ पर दो जीपी अलग अलग लिखो, ए वन आर 1 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, दूसरी चीज लो कॉमा ए टू आर थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इनको सर मैं, अच्छा नो समस्या, ओके, स्क्रीन नॉट विजुअल। अगर स्क्रीन विजुअल नहीं है तो बेटा बैक करके ज्वाइन करो, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल में, अगर लैपटॉप से मेरे मोबाइल में विजुअल हो रही है, मतलब मेरे कंप्यूटर का इंटरनेट इतना तो है कि मेरे मोबाइल तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप सबको भी आना चाहिए। तो प्लीज बैक करके ज्वाइन करिए, जल्दी से नोट करो तीसरा चौथा पॉइंट, फिर आगे की बात हम करेंगे। जल्दी से तीसरा चौथा पॉइंट ज्वाइन करिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। निशान जी, आप उसको लिखिए ना, बहुत बार से जाता है, मतलब कंप्लीट मतलब अच्छे से कंप्लीट, आगे बढ़ो, सर बोलो बेटा। सर 4th point एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल की आपको जरूरत पड़ रही है, ठीक है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल। आप दो जीपी ले लो, 1 2 4
8, ये पहली जीपी है। दूसरी सीरीज जीपी है मेरी 3, 9, 27 और आगे जो भी है, ठीक है। अब इनके हर एक टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3, 2 और 18 को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, 27 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 108, और आगे का यहाँ पर आने वाला है 81, तो 81 इंटू 8 मुझे नहीं आता, तो यहाँ तक काफी है। 3 से 18 कितना 6 आ रहा है, 80 इंटू 6 108, तो कॉमन रेशियो हो गया 8। तो मतलब दो जीपीज के हर एक टर्मों को मल्टीप्लाई करके जो सीरीज बनेगी वो जीपी में रहेगी। समझ में आ गया? नोट करना है तो ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो। क्लियर हुआ? यस। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझता आपका डाउट पूछना आपका अधिकार है और समझाना मेरा काम है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। 5 पॉइंट जो है मेरा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट जो है वो मेरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज ध्यान से समझने का। क्लियर? पांचवा पॉइंट ये है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। तुमको पता होगा मैं हर पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, ये कहानी तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं हर पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं लिखता। तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ये लॉग कहाँ से आ गया? मैंने बोला था लॉग और ट्रिगो, ये इन्हें अपने काम से कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी किसी भी चैप्टर में कूद आएंगे, इसीलिए इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। इनकल्टी हुआ, लॉग हुआ, ट्रिगो हुआ, इनका बेसिक एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। ये जो टर्म है वो आर इन एपी, जीपी से अगर जीपी को एपी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, सारे टर्मों के आगे आप लॉग लगा दीजिए, वो सारी सीरीज एपी में आ जाएगी। क्लियर? सर नहीं समझ में आया है? यहाँ भी लॉग छोड़ो, मैं एग्जाम्पल खुद लेने वाला हूँ सर बेटा, बेगर एग्जाम्पल के मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। तो लॉग तो बेटा कहीं मैंने बोला लॉग और ट्रिगो साइन कॉस ये कहीं भी कूद सकते हैं, इनको पूरी पावर है। जैसे आप सीरियल्स देखते होंगे जितने भी पुराने रामायण महाभारत ये सब, जहाँ नारद जी कहीं भी कूद पड़ते थे, उन्हें कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं थी, बगैर काम के भी आ जाते थे। ऐसे ही लॉग और ट्रिगो भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर? तो ये कहीं भी आ सकते हैं, इसलिए इनका कम से कम अगर ये चैप्टर नहीं आते लॉग और ट्रिगो, बेसिक हमें पता होना चाहिए बस। तो जैसे एग्जाम्पल, वाह, चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझसे बोला गया कि मेरी एक सीरीज है लॉग 2, लॉग 4, लॉग 8, लॉग 16, ये मेरी सीरीज है। तो पहले तो बताओ कि ये कौन सी सीरीज है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ये कौन सी सीरीज, ये हमें पता करना है। तो कौन सी सीरीज है पता करने के लिए क्या मैं डी निकालूंगा? अगर आपको लग रहा है कि लॉग लगाने से एपी हो गई है, देखो 2 4 8 16 जीपी है कि नहीं, इनके आगे लॉग लगाने से ये एपी हो गई, इनके आगे एपी होगी, इस बात की क्या गारंटी है? डी निकालते हैं। अगर मेरा T2 माइनस T1 से निकाला तो कितना आएगा? तो ये आएगा बच्चों log 4 माइनस log 2 आएगा, और बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी से ये बचेगा log 4/2। तो अगर मैंने बोला नहीं मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया डी निकालना, मैं तो T3 माइनस T2 से निकालूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। log 8 माइनस log 4, यहाँ से भी आप करके देखोगे तब भी ये log 2 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? log a माइनस log b, log a अपॉन b, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, वरना ये आपको सब जगह परेशान करेंगी। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ये आ जाएगा log 16 माइनस log 8 बराबर log 2। तो आपका कॉमन डिफरेंस 2 आ चुका है, और log 2 आपका ए भी है। क्लियर है? चलो अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि log T10 निकालो, बताओ कितना आएगा T10? करो सॉल्व, करिए, T10 कितना आएगा? बताइए T10 कितना आएगा। और फिलहाल हम लेक्चर को फिर यहीं खत्म करेंगे। होमवर्क रहेगा आज का HA7 ओनली। आज का होमवर्क बहुत कम है,
टारगेट था CA 8 आज क्लास में करा दूं, HA 8 तक दे दूं, बट नहीं हो पाया। बट कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी CA 9 तक कराने का। यस बिल्कुल सही बेटा। कैसे बता देता हूँ, जिनका नहीं हुआ A+9D, आप ऐसे तो लिखोगे, यहाँ पर A कितना है log 2 प्लस 9 टाइम log 2, क्योंकि D भी मेरा log 2 है। क्लियर? तो आगे देखिए, तो आगे आ जाएगा log 2 प्लस log 2 की पावर 9, मतलब ये आ जाएगा log 2 × 2 की पावर 9, मतलब log 102। बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं लेक्चर को कर रहा हूँ यहाँ पर खत्म, इस PDF को डाउनलोड कर रहा हूँ। होमवर्क है आज का HA 7। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज का होमवर्क है HA 7। HA 7 कर लो, काफी है आप लोगों के लिए। क्लियर? मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।